नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सियासी गलियारे से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा समय तक केंद्र में नहीं रहना चाहता, मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। चिराग पासवान ने यह बड़ा बयान दिया है। मेरे पिता केंद्र में ज्यादा सक्रिय रहे, मेरी प्राथमिकता बिहार है, चिराग ने यह भी कहा। बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान ने यह बड़ा बयान दे दिया है और एक निजी चैनल से बातचीत में चिराग पासवान ने यह बड़ी बात कही है। और चिराग पासवान की पार्टी के नेता कार्यकर्ता इसे सोशल मीडिया पर भी साझा कर रहे हैं। चिराग पासवान शुरू से ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते रहे हैं, लेकिन केंद्र की राजनीति को छोड़ बिहार को प्राथमिकता वाली बात उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। और इस दफा जब उन्होंने इस बात की चर्चा की है तो इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी भरपूर तरीके से की जा रही है। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता की तरफ से उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है। लगातार इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। आपको बता दें कि उनके पिता केंद्र की राजनीति में काफी सक्रिय रहे थे और इसी बीच चिराग पासवान ने यह कहा है कि हम हमेशा से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और इसीलिए बिहार हमारी पहली प्राथमिकता है। और विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने अपने दावे ठोक रही है। ऐसे समय में चिराग पासवान का एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। चिराग पासवान ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वो बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं। फिलहाल वो केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो पिताजी उनके थे रामविलास पासवान, वो केंद्र की राजनीति में ज्यादा सक्रिय थे, लेकिन बिहार अब मुझे बुला रहा है और बिहार की सियासत में वो ज्यादा सक्रिय होना चाहते हैं। इस बयान के कई मायने जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि जैसे ही एनडीए में सीट का बंटवारा होगा, उस मामले में चिराग पासवान एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत इन बातों को सामने रख रहे हैं। जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो मान रहे हैं कि सीट बंटवारे को लेकर के एक ढंग का ये दबाव बनाने की कोशिश है, जहां पे ज्यादा से ज्यादा सीटें उन्हें मिल सके। इसके साथ साथ पिछले बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो है उसका नारा दे करके एक अलग सियासत बिहार में एक अपने पार्टी की और खुद की छवि को एक बड़ा बनाने की कोशिश किया था। लेकिन पिछले विधानसभा में उनके जो फैसले थे वो एनडीए के लिए काफी मुश्किल भरा था। लेकिन इस बार की सियासत में एनडीए के साथ है, मजबूती के साथ खड़े रहने की बात करते हैं। लेकिन साथ ही जब वो इस बात को कहते हैं कि बिहार में वो ज्यादा सक्रिय होना चाहते हैं, तो उनकी महत्वाकांक्षा और बिहार में उनकी जो सोच है, उनके पार्टी को बड़ा करने की जो सोच है वो सामने निकल के आती है। और देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब एनडीए की बैठक होती है, सीटों का जब बंटवारा होता है, तो चिराग पासवान कि ये बिहार में आने की जो सियासत है, ये जो बातें हैं वो किस रूप में सामने आती है और चिराग पासवान आने वाले दिनों में बिहार में किस ढंग से सक्रिय दिखाई पड़ते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, बिहार चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या चिराग बिहार की राजनीति में लौटना चाहते हैं? ये भी सियासी गलियारे में सवाल तैर रहे हैं। क्या बिहार चुनाव में बड़ी भूमिका निभाएंगे चिराग पासवान? इसकी भी चर्चा पुरजोर तरीके से हो रही है। क्या बिहार चुनाव में उनकी पार्टी बड़ी भूमिका निभाने वाली है? साल 2025 का विधानसभा चुनाव क्या लड़ना चाहते हैं चिराग? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या चिराग ने साल 2030 की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है? क्योंकि उन्होंने इस तरह का बयान पहली दफा दिया है। जाहिर है इस तरह के सवाल सियासी गलियारे में तैर रहे हैं और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ चिराग के पास ही है। तो चिराग पासवान का दिल बिहार में है, उनकी प्राथमिकता में केंद्र से ज्यादा बिहार है और शायद यही वजह है कि उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत में ही बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था। देखिए क्या है उनके विजन और मिशन का मकसद। दरअसल चिराग पासवान का एजेंडा है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। अपने इसी एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं चिराग पासवान।
और इसकी चर्चा उन्होंने पहले भी की है और कई दफा जब भी वो मीडिया से मुखातिब होते हैं या लोगों के बीच जाते हैं, वो इस बात की चर्चा जरूर करते हैं कि उनकी पहली प्राथमिकता बिहार फर्स्ट है, बिहारी फर्स्ट है। उन्होंने यहां तक कहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को मैं जीता हूं। विजन डॉक्यूमेंट में बिहार के विकास का रोड मैप रखा गया है और देश में बिहार को नंबर 1 बनाने का सपना चिराग ने देखा है और बिहार के विकास के एजेंडे में बिहारी फर्स्ट पर जोर दिया गया है। बिहार को विकास के नए रास्ते पर ले जाने का संकल्प चिराग पासवान ने लिया है और इसी की चर्चा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के इस एजेंडे में की गई है। चिराग पासवान के बयान को उनकी पार्टी के कार्यकर्ता साझा कर रहे हैं, जिस पर अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। एनडीए के नेता चिराग पासवान के इस बयान का स्वागत कर रहे हैं तो विपक्ष के नेता इसी बहाने बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और इसके पीछे एक बड़ा सियासी खेल का आरोप भी लगा रहे हैं। अगर आप लोग सर्वे में कहीं करते हैं तो मुख्यमंत्री में 2-3 नाम होते हैं, उसमें भी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का नाम आप भी लोग न रखते हैं। तो बिहार के लोग जब उनसे पूछते हैं कि भाई आपने नारा दिया है, अब ये साकार कब होगा, तो इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि भाई बिहार के लोग मुझे बुला रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से पार्टी के लोग, तो मैं भी चाहता हूं, पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन गठबंधन धर्म है, हमारे नेता अनुशासित हैं और ये अगर जो भी होगा वो गठबंधन में तय होगा। एनडीए की केंद्र सरकार द्वारा दलित समाज के विकास के निर्णयों को इस वर्ग के बीच में पहुंचाने में आप पीछे नहीं रहे। अब राज्य की राजनीति में एक्टिव होने के उनके कथन से इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए को दलितों के व्यापक समर्थन मिलने के आसार और भी मजबूत हुए हैं। केंद्र सरकार की नीति और उनके दलितों के हित में किए गए फैसलों को लेकर चिराग जी का यह स्वागत योग्य कदम है। आदरणीय चिराग पासवान जी भी 3 बार से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं। लोकतंत्र में सबके पास अपनी बात कहने और रखने का अधिकार होता है। यह बात कही जा रही है कि प्रदेश की राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और भागीदारी रहेगी। इसमें क्या दिक्कत है? लोकतंत्र में कोई किसी को रोक नहीं सकता है। हम तो सबका स्वागत करते हैं। चिराग पासवान जी अपने अति महत्वाकांक्षा के कारण और वह बिहार में मुख्यमंत्री बनने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने का जो वह ख्वाब पाले हुए हैं, उसी कारण इस तरह का बयान दे रहे हैं। और इसके पीछे कहीं न कहीं उनके इस बयान के पीछे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी है। हमारे नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी के लिए बिहार हमेशा से प्रायोरिटी में रहा है, जिसकी झलक हमारे विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में देखने को मिलती है। आने वाले समय में स्वाभाविक रूप से हमारे नेता की सक्रियता सामाजिक और राजनीतिक रूप से बिहार में ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि वो चाहेंगे या हम सब चाहेंगे कि बिहार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2047 में विकसित भारत बनाने में। चिराग पासवान का बयान आ रहा है, जिस तरह से चिराग पासवान ने कहना शुरू कर दिया है कि वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, ये स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक प्रयोगशाला से एक नया प्रयोग शुरू करने का जो भारतीय जनता पार्टी की पहले से सोच रही है कि जनता दल और नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से हाशिए पर पहुंचा दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर चिराग पासवान के बहाने माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी की बेड़ा पार लगा देगी। इस बार तो लंका लगना तय है और बार बार हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी नए हथकंडे से जेडीयू को निगलना चाहती है। उनके आसपास के जो मंत्रा हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट ही हैं, जो जेडीयू को आगे बढ़ना नहीं देना चाह रहे। बढ़ते आगे, बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्र ने सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बिहार का सबसे बड़ा अभिनेता बताया है। मोतिहारी में जीवेश मिश्र ने कहा कि 2025 में एनडीए को 2010 से भी बड़ी जीत मिलेगी और महागठबंधन का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। कुमार और सम्राट चौधरी ही अभिनेता है और आप जान लीजिए कि आने वाले दिनों में किसी की दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। 2025 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और इंडी अलायंस की हालात 2010 से भी बुरा होना है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात कह रहा हूँ, ये लिख कर रख लीजिए। इनकी हालात और ख़राब होने वाले, इनका कोई नाम लेने वाला 2025 चुनाव के बाद बिहार में नहीं बचेगा। वहीं पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी ही नहीं है।
2025 में नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। पूर्णिया में पूर्व सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को बीमारू राज्य से बाहर निकाला और वो ही बिहार को विकसित राज्य भी बनाएंगे। खींचतान चल रही, वैकेंसी है क्या सीएम के पद पर? आप सुने हैं यहाँ कोई वैकेंसी? आप सुने हैं कि वैकेंसी है? तेजस्वी जी क्या बोलते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे, उनकी बातों को कौन ध्यान देता है? नहीं, वैकेंसी हो बिहार में सीएम का तो बताइए, फिर जवाब। कोई वैकेंसी नहीं है। और इसी बीच मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बताएं, दो बड़े शराब माफिया गिरफ्तार हो गए हैं। सुरेंद्र राम और चंदन गुप्ता गिरफ्तार हुए। दूसरे राज्यों से बिहार लाते थे शराब। लंबे समय से पुलिस को इनकी तलाश थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मोतिहारी से बड़ी जानकारी, दो बड़े शराब माफिया गिरफ्तार हुए हैं। सुरेंद्र राम और चंदन गुप्ता की गिरफ्तारी हुई है। दूसरे राज्यों से ये बिहार में लाकर शराब को बेचा करते थे और लंबे समय से पुलिस को इनकी तलाश थी, जो आज पूरी हो गई। बड़ी खबर मोतिहारी से आपको बता रहे हैं। अगली खबर आपको भागलपुर से बताएं, जहां बुद्धूचक थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर रात भर नर्तकियों का डांस हुआ है। इस कार्यक्रम का 2 एसआई ने स्टेज पर बैठकर आनंद भी लिया, साथ ही मंच से वीडियो भी बनाया। एसआई हृदय नायक साहा और चंद्रशेखर सहनी के साथ गोघट्टा के मुखिया लालू प्रसाद भी मंच पर मौजूद रहे। रात भर फूहड़ गाना बजता रहा, लेकिन ये लोग रोकने के बदले उसका वीडियो बनाते हुए नजर आए। अब दोनों एसआई और मुखिया जी का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बढ़ते आगे, किशनगंज में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर पंचायत चेयरमैन की कार से विदेशी शराब को जब्त कर लिया है। विभाग को यह सूचना मिली थी कि बंगाल से एक लग्जरी कार में शराब लाई जा रही है और इसी के बाद टीम ने शहर के सभी प्रवेश मार्गों और चेकपोस्ट पर जांच तेज कर दी है। उत्पाद अधिकारी ने यह बताया कि बंगाल की ओर से आ रही एक कार को रोका गया और कार पर नगर पंचायत चेयरमैन का बोर्ड लगाया गया था। रोकने की कोशिश पर चालक ने रफ्तार और तेज कर दी। टीम ने पीछा कर हलीम चौक के पास कार को जब्त कर लिया है। हालांकि ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। कार से अलग अलग ब्रांड की विदेशी शराब मिली है। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर मालिक की पहचान की जा रही है। मिला था कि इसमें शराब लेके आया जा रहा था, तो रामपुर चेक पोस्ट के द्वारा एक्साइज टीम के द्वारा छापेमारी की गई है। तो सर ये गाड़ी में किसका बोर्ड लगा हुआ है, क्या है? गाड़ी में चेयरमैन का बोर्ड लगा हुआ है। पोवाखाली का। हाँ, पोवाखाली। कितना शराब बरामद हुआ है सर इससे? शराब है कितना? 6 फूल है 750 ml का और 180 ml का है 9 पीस। और इसी बीच गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बताएं, दलित युवक की हत्या का मामला। आरोपियों के घर हमले की कोशिश की गई। बड़ी संख्या में लाठी डंडा लेकर पहुंचे लोग। नाराज लोगों की पुलिस से नोकझोंक हुई है। कल रात सिकंदर गोंड की हत्या हुई थी और मृतक का एक भाई घायल बताया जा रहा है। कटैया के मुजहा गांव की ये घटना बताई जा रही है। न्यूज 18 की लोगों से अपील है कि पुलिस की मदद से दोषियों को सजा दिलाएं, कानून को हाथ में नहीं लें। ऐसी अपील न्यूज 18 आपसे लगातार कर रहा है। हत्या के विरोध में ये बवाल मचा। नाराज लोगों की पुलिस से ही नोकझोंक हो गई। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता गोपालगंज से गोविंद कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गोविंद, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? पुलिस की तरफ से कैसे कार्रवाई की गई, पूरी जानकारी दें। देखिए, ये पूरा मामला कटिया थाना क्षेत्र के मुजहा गांव की है, जहां पर शुक्रवार की रात बारात में शामिल होने जा रहे 2 युवकों को चाकू से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था, जिसमें इलाज के दौरान सिकंदर गोंड की मौत हो गई थी और उसका भाई धर्मेंद्र गोंड इस वक्त गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। और इस हत्या के बाद से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस वक्त तीनों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। साथ ही जो अन्य युवक है जो इस वारदात में शामिल थे, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता के नेतृत्व में छापेमारी चल रही है। लेकिन जैसे ही आज सुबह में पोस्टमार्टम के बाद 100 मुजहा गांव में पहुंचा, लोग आक्रोशित हो चुके हैं और सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष सभी लोग मिलकर आरोपियों के घर पर हमला करने की कोशिश किए हैं। हालांकि वहां पर पुलिस टीम मौजूद है और पुलिस ने रोकने की कोशिश की है। कई पुलिसकर्मियों से नोकझोंक भी हुई है। हालांकि जो महिलाएं हैं वे आक्रोशित नजर आ रही हैं, हाथों में लाठी डंडा लेकर सभी लोग वहां पहुंचे हुए हैं। लेकिन पुलिस स्थिति को नियंत्रण करने में लगातार जुटी हुई है। हथुआ के एसडीएम भी वहां मौजूद हैं। बीडीओ, सीओ समेत कई थानों की पुलिस टीम इस वक्त गाँव में
कैंप कर रही है। पुलिस स्थिति को नियंत्रण करने में जुटी हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया गोविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें और इसी बीच सियासी गलियारे से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान, मैं ज्यादा समय तक केंद्र में नहीं रहना चाहता, मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। चिराग ने ये बड़ा बयान दिया है, मेरे पिता केंद्र में ज्यादा सक्रिय रहे, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता बिहार है। और बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान ने यह बड़ा बयान दिया है। और देखिए, इस वक्त जमुई से सांसद अरुण भारती हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। चिराग पासवान का इस बयान के बारे में तो आपको पूरी जानकारी होगी ही, सोशल मीडिया पर तमाम पार्टी के कार्यकर्ता नेता इसे साझा कर रहे हैं। इस बयान के प्रति आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, हम ये आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपके दर्शकों का अभिवादन करना चाहूंगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा एक पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर, जो मैं देख रहा हूं अभी तक राजनीति में आने के बाद, कि एक समय था आज से 15-20 साल पहले का, जब बिहार में 3 बड़े नेता बिहार की राजनीति की दिशा और दशा तय करते थे। और धीरे धीरे आज बिहार उस कष्ट पे है, उस पैराडाइम शिफ्ट पे है, जहां पर ये लगभग अब बिहार को तय करना है कि आने वाले 20-25 सालों में जो राजनीति होगी उसके बड़े नेता कौन होंगे। एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि चिराग पासवान जी जिस तरह से 2019 से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन बिहार को विकास के राह पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, और आपने मंत्रिमंडल में आने के बाद इसी सब चीजों को सार्थक होते हुए देखा है। चाहे वो बिहार में अपने मंत्रालय के द्वारा 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाना हो, चाहे 4000 नौकरियों को सृजित करना हो, बिहार में तीसरा निफ्टिम स्थापित करना हो, या फिर अभी मखाना बोर्ड को सबको बिहार में स्थापित करना हो, चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को बड़े ही प्रभावी तरीके से लागू करने का काम किया है। ऐसे में बिहार को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं का लगातार मांग रही है। हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार तो अरुण जी, हम क्या ये समझे कि इस बार जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं साल 2025 में, कुछ ही महीने अब शेष रह गए हैं, तो इसमें भी पूरी तैयारी है चिराग पासवान की, वो दमखम के साथ उतरने वाले हैं क्या? देखिए, उन्होंने पहले भी कहा है कि वो बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो प्रदेश में अपनी एक बड़ी भूमिका देखते हैं। और पार्टी के कार्यकर्ता और हम लोग भी चाहते हैं कि आने वाले समय में उनकी एक बड़ी भूमिका बिहार की राजनीति में हो। हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की राजनीति पूरी केंद्र की तरफ, लेकिन चिराग पासवान जी ने राजनीति का जो रास्ता लिया है वो बिहार से होकर के ही गुजरता है। इसलिए वो भी एक बड़ा रास्ता देख रहे हैं, अपनी बड़ी भूमिका देख रहे हैं बिहार की राजनीति में, और हम लोग भी देख रहे हैं। लेकिन बहरहाल चूंकि हम लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन की मर्यादाओं का, सीमाओं का पालन होगा। लेकिन हाँ, मैं कार्यकर्ता के तौर पर और एक राजनेता के तौर पर अपनी पार्टी की तरफ से जरूर चाहता हूं कि आने वाले समय में चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ें और बिहार की राजनीति में उनकी एक बड़ी भूमिका हो। अरुण जी, अगर हम बात करें चिराग पासवान के इस बयान की, तो उन्होंने ये भी मेंशन किया है, साफ तौर पर ये कहा है कि मुझे ज्यादा दिनों तक केंद्र में नहीं रहना, बिहार मेरी पहली प्राथमिकता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस बयान से एनडीए के घटक दल में किसी तरह की कोई परेशानी हो सकती है, या फिर केंद्र में जाहिर तौर पर बहुत सोच समझकर उन्हें एक बहुत बड़ी भूमिका दी गई है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री वो बनाए गए हैं, तो क्या उस भूमिका पर अब सवाल नहीं उठेंगे उनके इस बयान के बाद? बिल्कुल नहीं। मैं जहां तक मैं इसमें कहना चाहूंगा कि केंद्रीय मंत्री होने के तौर पर जो उनको कर्तव्य दिए गए थे, जो उनको कामकाज दिए गए थे, उनको उन्होंने बड़ी प्रभावी तरीके से बिहार में, देश में तो लागू किया ही है, बिहार में भी लागू किया है। लेकिन जो कार्यकर्ताओं की मांग रही है, और खास करके बिहार में जिस तरह से भी पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, खास करके आने वाली 20-25 साल की राजनीति को लेकर के, उसमें चिराग पासवान जी की जिस तरह से स्वीकार्यता है पूरे बिहार में, मुझे लगता है कि उनको एक बड़ा रोल निभाना जरूर चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बिहार के सियासी गलियारे से बता रहे थे, जहां चिराग पासवान के इस बयान से तमाम कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जहां उत्साह है, तो एनडीए और साथ ही साथ विपक्षी दलों को एक मौका मिल गया है सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।